रमदान का चांद नजर आते ही नूर नगार गांव रोशनी से जगमगा उठा। मस्जिद से तकबीरों की आवाज आ रही थी, घरों में सहरी की तैयारी चल रही थी, हर तरफ एक अलग ही खुशी थी। इसी गांव में रहता था 12 साल का एक शरारती लेकिन नेक दिल का लड़का आयान। आयान हर साल आधा रोजा रखता था, लेकिन इस बार उसने फैसला किया था, मैं पूरे 30 रोजे रखूंगा, एक भी नहीं छोड़ूंगा। उसकी अम्मी मुस्कुराकर बोली, बेटा, रोजा सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं, ये ईमानदारी और सब्र का इम्तिहान है। आयान हंसकर बोला, अम्मी, मैं सब कर सकता हूँ। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसका सबसे बड़ा इम्तिहान चॉकलेट से होगा। सहरी के वक्त आयान ने इतना खाया कि अब्बू हंस पड़े। बेटा, रोजा रखना है या वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना है? सुबह सब ठीक था। आयान ने कुरान पढ़ा, थोड़ी देर टीवी देखा, फिर दोस्तों के साथ हल्का क्रिकेट खेला। लेकिन दोपहर होते होते धूप तेज हो गई, गला सूखने लगा, पेट में अजीब सी आवाज आने लगी। उसका दोस्त समीर बोला, चुपके से पानी पी ले, किसी को पता नहीं चलेगा। आयान रुक गया। पानी का ग्लास उसके सामने था, ठंडक उसे बुला रही थी, मगर फिर उसे अम्मी की बात याद आई। अल्लाह हमेशा देख रहा है, मैं रोजा नहीं तोड़ूंगा। उसने पहला इम्तिहान पास कर लिया, लेकिन असली टेस्ट अभी बाकी था। शाम के करीब आयान अपने अब्बू की किराने की दुकान पर गया। दुकान में ठंडी हवा चल रही थी, शेल्फ्स पर रंग बिरंगी टॉफियाँ और चॉकलेट्स लगी थी। तभी उसकी नज़र एक बड़ी महंगी चॉकलेट पर पड़ी, गोल्डन वेपर में चमकती हुई। ये उसकी फेवरेट चॉकलेट थी। आयान ने इधर उधर देखा, दुकान में कोई नहीं था। अब्बू नमाज के लिए मस्जिद गए हुए थे। उसका पेट जोर से आवाज़ कर रहा था, बस एक छोटा सा बाइट, उसने धीरे से कहा। उसने चॉकलेट हाथ में उठाई, वेपर की हल्की सी खनक हुई। उसने सोचा, रोजा तो 10 मिनट बाद खुलेगा, अभी खा लूं तो क्या फर्क पड़ेगा। तभी उसकी नज़र दुकान के कोने में लगे सीसीटीवी कैमरा पर पड़ी। वो घबरा गया। अब्बू देख लेंगे। फिर उसने सोचा, कैमरा ना भी हो, अल्लाह तो देख रहे हैं। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। चॉकलेट हाथ में थी, भूख अपने पीक पर थी। यह सबसे मुश्किल पल था। एक और ट्विस्ट, जब वो चॉकलेट वापस रखने ही वाला था, तभी उसने देखा दुकान के बाहर एक छोटा सा लड़का खड़ा है। उसका नाम था राहिम। वो गांव के मजदूर का बेटा है। राहिम की आंखों में भूख साफ नजर आ रही थी। आयान बाहर गया। तुम यहाँ क्यों खड़े हो? राहिम ने धीरे से कहा, अम्मी बीमार है, आज घर में इफ्तार के लिए कुछ खास नहीं है। आयान का दिल हिल गया। एक तरफ चॉकलेट थी, दूसरी तरफ एक भूखा दोस्त। अब फैसला और मुश्किल हो गया था। सबसे बड़ा इम्तिहान। आयान के पास ईद के लिए बचा कर रखे हुए 200 रुपये थे। वो उन पैसों से नई कैप और टॉय लेने वाला था। उसने जेब से नोटें निकाला। दिल ने कहा, मत दे, ईद का क्या होगा। लेकिन फिर उसने सोचा, रमदान में सबसे ज़्यादा स्वाब किसका है, अपने लिए खर्च करने का या किसी भूखे को खिलाने का। उसने पैसे रहीम के हाथ में रख दिए। इससे इफ्तार का सामान ले लो। रहीम की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, उसने दुआ दी। आयान के दिल में अजीब सी ठंडक आ गई, भूख कम लगने लगी। असली राज, इफ्तार का वक्त। घर में सब दस्तरख्वां पे बैठे थे। अब्बू ने मुस्कुराकर कहा, आज मैं सबको एक बात बताना चाहता हूँ। आयान थोड़ा घबरा गया। अब्बू बोले, जो चॉकलेट दुकान पर रखी थी वो मैंने जानबूझकर वहाँ रखी थी।
मैं देखना चाहता था कि आयान क्या करता है। आयान की आंखें फैल गई। अब्बू, आपको पता था? अब्बू हंस पड़े। कि मेरा सिर्फ बहाना था। मैं मस्जिद से जल्दी वापस आ गया। मैंने सब देख लिया। आयान शर्म से झुक गया। फिर अब्बू ने कहा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तुमने अपनी ईदी भी दे दी। बेटा, यही रमजान का असल मतलब है। अम्मी के आंखों पर आंसू आ गए। ईद के दिन आयान थोड़ा उदास था। उसके पास नए कपड़े तो थे, लेकिन ईद के पैसे नहीं बचे थे। तभी अब्बू ने उसे बुलाया। ये तुम्हारी ईदी। आयान ने देखा, 200 नहीं बल्कि 1000 रुपए। अब्बू, ये इतने ज्यादा? अब्बू बोले, ये सिर्फ मेरी तरफ से नहीं, रहीम के अब्बू ने भी दिया है। उन्होंने कहा, जिसने मेरे बेटों को खुश किया है उसे मैं दुआ और तोहफा दोनों दूंगा। आयान की आंखों में चमक आ गई। उसे समझ आ गया, चॉकलेट का स्वाद कुछ मिनट का होता, लेकिन किसी की मदद का सुकून हमेशा के लिए होता है। कहानी का सबक, रोज़ा सिर्फ भूख और प्यास नहीं, ईमानदारी का टेस्ट है। अल्लाह हमेशा देख रहा है, चाहे कोई इंसान देखे या ना देखे।